जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए हैं इस विषय के ऊपर कि बहुत सारे लोग जो समस्याएं हमें बताते हैं, व्हाट्सएप पे समस्याएं बताते हैं कि इतनी इतनी दिक्कतें हमारे जीवन में आ रही है, ये हमारे साथ हो रहा है। कौन सी गलती वो करते हैं जीवन में जो उनको नहीं करना चाहिए, कब आपको जीवन में समस्याओं से आप बचे रहेंगे, इस बात को समझो। हमने ये बात पहले बता चुके हैं, वीडियो में हमने ये बात पहले भी बोली है। हालांकि वो वीडियो जो थे उसमें हम फोटो का उपयोग करते थे, हम खुद उसमें नहीं आते थे। पहले की वीडियो में बातें हमने बताई है, लेकिन आज हम फिर से आपको ये बातें बताते हैं कि कौन सी गलती अपने जीवन में कभी मत करना। आज इन बातों को लिख लो कि ये गलती कभी नहीं करना चाहिए। जो बात आपको पसंद आए कि हाँ ये बात जीवन में हमको अप्लाई करना चाहिए, उस बात को आप एक डायरी में लिख लिया करो कि भाई एक डायरी हम ऐसी बनाएंगे हमारे जीवन की जिसमें जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है वो लिखे होंगे, और हमारे बच्चों को हम वो चीज जो है एक फ्रेम करवा के, बढ़िया ऐसा सुविचार फ्रेम करवा के हम हमारे बच्चों को देकर जाएंगे कि वो जीवन में गलतियां ना करें। तो कहीं से भी कोई बात आपको बहुत अच्छी लगती हो, सिर्फ हमारे वीडियो में नहीं, कहीं से भी कोई बात जीवन को लेकर आपको अच्छी लगती हो कि भाई ये बात हमारे बच्चों को पता होना चाहिए, आने वाली पीढ़ियों को भी, कि हम जिस तरीके से इन बातों का उपयोग कर रहे हैं वो भी उपयोग करें और वो कभी समस्या में ना फंसे, तो वो बातें आप लिख कर और अपने बच्चों को देकर जाएं। तो एक डायरी में आप लिखना शुरू करें कि भाई क्या क्या बातें हमको जीवन में नहीं करना चाहिए, क्या क्या करनी चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहली जो बात है जो बहुत सारे लोग अपने जीवन में करते हैं, वो है कागजों को सही रूप से नहीं, व्यवस्थित रूप से नहीं बनवाना या नहीं रखना। जैसे कि आपके घर में चार भाई हैं, अब चार भाइयों के बीच में अगर जैसे हिस्से बांटे होते हैं, जमीन के आपस में हिस्से बांटे होते हैं, या आप चार भाई घर में हैं और आपके पिता ये कहते हैं कि भाई जमीन खरीदना है तो किसके नाम पे लूं, और आप कह देते हो कि भैया के नाम पे ले लो, मुझे मेरे को रहने तो भैया के नाम पे ले लो। इस प्रकार की गलती कभी नहीं करना चाहिए। आपके परिवार में अगर सम्मिलित परिवार है, आप चार भाई हो, तीन भाई हो, दो भाई हो, जितने भी भाई हो, कभी भी कोई भी संपत्ति खरीदी जाती है आपके पिता के द्वारा और जब पूछा जाता है कि भाई किसके नाम पे लेते हैं, ले लेते हैं, तो या तो वो पिता के नाम पे हो या फिर चारों भाई के नाम पे, चारों भाई का नाम उसमें होना चाहिए। किसी भी संपत्ति में कागज पूरा पक्का होना चाहिए जिससे कि आगे जाके कोई विवाद ना हो चारों भाइयों के बीच में। क्योंकि आगे जाके चीज होती है कि जब हिस्से हो जाते हैं तो जिसके नाम पे जमीन है वो उसे अपने हिस्से में रख लेता है कि ये तो व्यक्तिगत मेरे लिए अलग से ली गई है, या फिर इसके बदले में तुम कोई महत्वपूर्ण चीज तुम्हारे हिस्से की हमको दो तभी मैं इसमें से तुमको दूंगा। मतलब समय का कोई भरोसा नहीं, ये कलयुग चल रहा है, कब किसका मन बदल जाए आप कुछ नहीं जानते। पिता जीवित हैं जब तक सब सही है, पिता के जाने के बाद कौन क्या मन बदल जाए किसका। वैसे तो आज के समय में पिता जीवित हो तब भी मन बदल जाता है। जिसके नाम पे आपने एक बार जमीन खरीद ली वो फिर कुछ भी आपके साथ धोखा कर सकता है, क्योंकि ये चीज हमने व्यक्तिगत रूप से कई लोगों के परिवारों में देखी है कि जिसके नाम पे खरीदी वो ना सिर्फ वो हिस्सा रखेगा, उसके अलावा जो बाकी की बची है उसमें भी हिस्सा अपना ले लेगा, नहीं लेगा तब भी अपने आप आ जाएगा, क्योंकि पिता की संपत्ति पे सभी बच्चों के नाम चढ़ते हैं। तो अगर आपके पिता जो हैं वो उन स्वर्गवासी हो गए, भले ही उन्होंने एक भाई के नाम पे अलग से कुछ लेके रखा हो, लेकिन जो बची हुई संपत्ति उसमें सभी भाइयों का नाम आएगा बराबर बराबर, तो उसको वो भी मिलेगा और बाकी की संपत्ति में भी मिलेगा। और यहाँ विवाद होते हैं और लोग जीवन भर परेशान रहते हैं। कभी भी कोई लेन देन करो, किसी के साथ पैसे का लेन देन करो तो स्टाम्प जरूर बनवाओ। ये मूर्खताई मत करो कि हमारे व्यवहार अच्छे हैं या सामने वाले पे हमको भरोसा है या सब कुछ सही है। पहली बात तो उधार देने का काम करो मत, जहां तक हो सके मत करो, हमेशा टालो। लेकिन अगर देते हो तो स्टाम्प जरूर बनवाओ, जिससे कि आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना आए किसी प्रकार की पैसे के लेन देन में लेकर। जब सामने वाला व्यक्ति परिवार के बाहर का है, मतलब कि आपका रिश्तेदार नहीं है, आपके परिवार में से नहीं है, बाहर का कोई दूसरा व्यक्ति है, उससे जब भी कोई लेन देन करो तो लिखा पढ़ी जरूर। परिवार या रिश्तेदारी में तो जरूरत नहीं पड़ती, पर जो बाहर के लोग हैं, जो जान पहचान के लोग हैं, यार दोस्त हैं, ऐसे लोग जब कोई बड़ा अमाउंट आपसे मांगते हैं, लिखा पढ़ी जरूर करो, स्टाम्प जरूर बनवाओ। जो भी विधान सहित होता है कि भाई वकील से मिलके आप कैंसिल चेक जो लगता है, हमें तो पता नहीं पूरी बातें, जो लोग देते हैं वो ब्याज पे पैसे वैसे जो भी उनका लिखा पढ़ी होता है स्टाम्प पे पूरा पक्का होता है। तो पूरी पक्के स्टाम्प बनवाने के बाद ही आप किसी को पैसा दो, जिससे आगे चल के कोई दिक्कत ना आए। कभी भी कोई भी कागजात जो है आपके परिवार के, बच्चों के, आपके खुद के, कोई भी कागज हो, जन्म प्रमाण पत्र से लेकर जो भी कागज हो, सब बिल्कुल सही रखो। किसी में नाम सुधरवाना है, किसी में कुछ चीज गड़बड़ है, सब कुछ हमेशा सही रखो। अगर नहीं रखा तो आगे जाके बड़ी समस्या आएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण काम यही है कि घर के कागजात जो भी हैं उनको नियमानुसार बुद्धि का इस्तेमाल करके सही रखो।
लेन देन स्टाम्प पे करो किसी भी व्यक्ति से। अपने परिवार में कोई भी, जब मालूम है कि सम्मिलित परिवार है, कोई भी चीज खरीदी जाए, कोई भी चीज का हिसाब किताब हो, बिल्कुल स्पष्ट रखो, बोलने में झिझको मत। कोई भी चीज हो तो बोलो, चुप मत रहो। कि आपको लगता है कि भाई आपका बड़ा भाई कुछ गलत कर रहा है, सम्मिलित रूप से कोई आपका बिजनेस चलता है, सम्मिलित रूप से कोई भी कारोबार हो रहा है घर में, और आपका भाई कुछ भी गलत करता है, आपको लगता है कि भाई ये अपने तरफ 500 रुपए का ज्यादा का वो लेके जा रहा है, बिल्कुल वहां बोलो। और सारी चीजें बिल्कुल विधान से करो। क्योंकि 500 500 500 करके अगर 20 साल में कोई कारोबार साथ में किया है, तो एक भाई जो है वो 50 लाख ज्यादा छुपा चुका होगा, और बाकी का जो भाई होगा जो टालता होगा कि जाने तो कुछ नहीं होता, उसको बाद में जाके बची कुची संपत्ति में से उसका हिस्सा मिल जाएगा। एक भाई करोड़पति हो जाएगा, दूसरा भाई रोड़पति हो जाएगा, जब भी हिस्से होंगे। तो कभी भी जब सम्मिलित परिवार है और आपको लगता है कि आपका भाई या परिवार में जो भी लेन देन पैसे का हो रहा है उसमें कुछ गड़बड़ है, आपको अनदेखा किया जा रहा है या सामने वाला लाभ उठा रहा है इस बात का, वहां बोलना बहुत जरूरी है। वहां बिल्कुल बोलो कि हाँ ये गड़बड़ है। अगर ज्यादा कुछ दिक्कत होती वहां बोलना जरूरी है। भले ही वहां पे फिर आपके हिस्से बांटे हो जाएं, अलग अलग कर दिया जाए कि भाई अपना अपना कमाओ खाओ, वो सब चलेगा, लेकिन चुप मत रहना। वरना 15 साल बाद, 20 साल बाद जब आप हिस्से आपस में करोगे तो आप सड़क पे आ जाओगे, वो सामने वाला करोड़पति बन जाएगा और आप सड़क पे आ जाओगे। तो ऐसा न करें। हर व्यक्ति को कोई भी चीज हो वो परफेक्ट रखना चाहिए, चाहे कागज हो, चाहे घर में लेन देन हो, या किसी भी प्रकार की कोई भी चीज आपके सामने हो रही है घर में, तो उसको हमेशा परफेक्ट रखो। ये तो बात हुई कागजों और संपत्ति की, जिससे आपको कोई तकलीफ ना हो, तो इन चीजों का ध्यान रखो। अब बात आती है योजना बनाने के ऊपर, कि आप अपने जीवन में योजना कब बनाएं, कैसे बनाएं। देखिए, हमेशा अपने आने वाले 5 सालों की योजना बनाकर चलना बहुत जरूरी है। अपने घर में हम एक डायरी लो, उसमें आप नोट करो कि अगले 5 साल में आपको क्या करना है। अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर के, आपके बच्चों की पढ़ाई को लेकर आपको क्या क्या करना है। उस 5 साल को फिर एक एक साल में डिवाइड करो कि इस साल में मुझे बच्चे पे कितना ध्यान देना है, इसका कोर्स 3 महीने में कितना हो जाना चाहिए, 6 महीने में कितना हो जाना चाहिए, एग्जाम के 2 महीने पहले इसका कितनी बार कोर्स पूरा हो गया, रिवीजन भी हो जाना चाहिए। स्कूल में भली कोर्स पूरा नहीं हुआ है, मुझे घर में इसका कोर्स रिवीजन 2-2 बार रिवीजन हो चुका हो एग्जाम के पहले, वो मुझे क्या प्लान करना है, पूरी प्लानिंग बना के लिख के रख देनी चाहिए। और हर महीने चेक करना चाहिए कि उस प्लानिंग पे हम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बिजनेस आप करते हो या आप स्टडी करते हो, आप अपनी योजना चेक करो हर महीने कि मैं अपनी योजना पे काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। लिख के रखने से आपको खुद के ऊपर शर्म आएगी जब आप वो काम नहीं कर रहे होंगे। आपको लगेगा कि यार मैंने तो लिखा था, मेरी योजना ये है कि भाई इस समय पे बच्चे का इतना कोर्स हो जाना चाहिए था, या मैं स्टडी करता हूं तो मेरा इतना कोर्स हो जाना चाहिए था, या मैं जो भी व्यापार करता हूं तो मैंने प्लानिंग की थी कि मैं इस महीने ये काम इसमें अपने काम में ऐड करूंगा, मैंने क्यों नहीं किया। खुद पे आपको शर्म आना चाहिए। इसीलिए बकायदा आप अपने 5 साल का आप जो भी योजना है वो लिखो, उसको फिर हर साल में डिवाइड करो कि इस साल क्या, इस साल क्या, इस साल क्या। ये एक अंदाजन रहेगा कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा। फिर जब आप प्रयास करोगे तो इससे बहुत अच्छा भी कर पाओगे आप। तो योजना बनाना बहुत जरूरी है। अगर योजना नहीं बनाओगे तो भूल जाओगे कि मैंने क्या योजना बनाई थी भविष्य को लेकर। आप भूल जाओगे कि मुझे कितना पढ़ना था, या मैंने क्या सोचा था उस समय कि भाई दिवाली पे मैंने सोचा था कि अगले साल में, एक साल में अगली दिवाली तक मैं बहुत उन्नति करूंगा, बहुत मेहनत करूंगा, और फिर भूल गए आप। अगले 1 महीने में भूल गए आप कि भाई जैसे जनवरी आया, आपका न्यू ईयर आया, और आप भूल ही गए कि मैंने क्या टारगेट बनाया था कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये चीज हमने देखी है जो लोग बहुत उन्नति करते हैं, कि जब बहुत सारे लोग त्योहार मना रहे होते हैं, बहुत सारे लोग दिवाली में व्यस्त रहते हैं, बहुत सारे लोग न्यू ईयर में व्यस्त रहते हैं, पिकनिक मना रहे होते हैं, जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं, जो लोग मेहनत करना चाहते हैं, उस समय भी वो लोग कहीं ना कोई प्रोजेक्ट में लगे हुए मिलेंगे। कहीं विजिट करने जा रहे हैं, कहीं जमीन देख रहे हैं, कहीं चक्कर लगा रहे हैं किसी लाइसेंस को बनवाने में, कहीं किसी कागज को बनवाने में। तो ऐसे लोगों को जब हम देखते हैं कि भाई देखो ये व्यक्ति यहाँ पे आज घूम रहा है और इसकी योजना क्या है और ये क्या सोच रहा है, तब समझ में आता है कि भाई क्यों आखिरकार कुछ लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग पीछे रह जाते हैं। ये बात है बहुत पहले की बात है। एक बार यूं ही हम हमारे एक मित्र के साथ एक कोर्ट में हम वहां पे गए थे। उनके जान पहचान के कोई मित्र थे, अच्छी उनकी मित्रता हो गई थी, तो उनसे मिलने गए थे, उनके शहर में गए थे।
शहर में मेरा एक मित्र है, वो कोर्ट में है, तो चलो उससे मिल के आते हैं। वो काम भली कुछ भी करता हो, भली छोटा से छोटा काम करता हो, पर उन्होंने बोला कि चलो चलते हैं, तो हमने बोला हाँ चलो चलते हैं, देखते हैं। तो जब हम साथ में गए तो वहां पर हम लोग बैठे थे, कैबिन के अंदर बैठे थे। कैबिन के अंदर वहां पर दो लोग आए। जब वो दो लोग आए तो वो लोग जो जो बातें कर रहे थे, उस समय न्यू ईयर की छुट्टियां चल रही थी, लोग घूम रहे थे, फिर रहे थे। मतलब बच्चों की छुट्टी होती है, ऑफिस की तो एक दिन की रहती है, अगर है तो संडे आ गया तो छुट्टियां चल रही थी। तो वो सब लोग तो यहाँ वहाँ घूमते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं। लेकिन वो दो लोग वहां पर आए, फिर उनकी हमने बातें सुनी कि वो क्या बात कर रहे हैं वहां पर। तो उन्होंने उनकी बातों में वो बता रहे थे कि भाई वो जिस जमीन के सिलसिले में वो आए थे कि भाई इस जमीन का हमको ये सारी योजना है, यहाँ पे हमको इस प्रकार से रेस्टोरेंट बनाना है यहाँ पे, और फिर आगे इसको हमको होटल बनाना है, इस साल 12 महीने के अंदर ये करना है, उसके अगले 12 महीने में ये करना है। इस प्रकार से जब उनसे पूछा कि भाई आप ये क्यों कर रहे हो, मतलब जिसके कैबिन में वो आए थे उन्होंने पूछा, वकील थे वो, उन्होंने पूछा कि भाई आप ये क्यों कर रहे हो, ये तो बहुत छोटी जगह है, और आप इसमें तो काफी लंबा प्लानिंग कर रहे हो कि अगले 12 महीने में रेस्टोरेंट, उसके अगले 12 महीने में होटल भी, उसी में आप साथ में आप बढ़ाते जाओगे, जगह काफी ज्यादा आप ले रहे हो, तो और ये तो बहुत छोटी जगह है, छोटा सा जिला और छोटी सी जगह है, तो आप ये इसमें से क्यों कर रहे हो। तब फिर उस व्यक्ति ने बताया, 5 साल बाद का बताया उसने, कि 5 साल बाद यहाँ पे कोई बड़ा सा एक प्रोग्राम होने वाला है, जिसमें विदेश से बहुत सारे विदेशी जो लोग हैं वो आएंगे भ्रमण के ऊपर, तो वो इस राज्य में भी आएंगे। और जब वो इस राज्य में आएंगे तो जिस जगह को हमने टारगेट किया है, इस जगह के 50 किलोमीटर के अंतर्गत ये फलाना फलाना जो जगह है वो है, जो कि टूरिस्ट प्लेस है, और यहाँ बहुत सारी पब्लिक आएगी, मतलब विदेश से भी लोग आएंगे। तो वो लोग आएंगे तो उनको रुकने के लिए और ये सारी चीजें चाहिए होंगी, तो तब ये इस चीज का हमको उपयोग करेंगे। अब सोचने वाली बात यह थी कि वो व्यक्ति जो आए थे, वो 5 साल बाद का टारगेट उन्होंने किया था, 5 साल बाद का उन्होंने योजना बनाई थी कि 5 साल के बाद ये वाली चीजें हमारे देश में होगी, तो विदेशी पर्यटक यहाँ आएंगे और वो अलग अलग राज्यों की प्रमुख जगहों पे घूमेंगे, तो इस जगह पे वो आएंगे 5 साल के बाद, और तब तक हमें पूरा इसको हर साल कैसा कैसा ग्रोथ करके उस स्थिति में लाना है। और सोचने वाली बात है कि वो चीज बार बार नहीं होगी, मतलब कि जब वो चीजें होगी हमारे देश में, लोग आएंगे, वो एक बार आएंगे, तो एक बार आएंगे और एक ही बार में हम इतनी प्रसिद्धि तब तक इस 5 साल में कमा लेंगे कि उसके बाद फिर हमारा काम चलता ही रहेगा। मतलब इतनी लंबी योजना उन्होंने बनाई थी। तो जब वो वहां से चले गए, तो जो वहां पे वकील बैठे हुए थे, उन्होंने फिर ये बात हम लोगों से वो चर्चा की कि देखो कमाने वाला आदमी कितने आगे की सोचता है, ये 5 साल बाद की सोच रहे हैं, और जिस जगह की सोच रहे हैं वहां कोई सोच नहीं सकता इस काम के विषय में। तो इसको कहते हैं कमाने वाला व्यक्ति। कि अभी 12 महीने का इन्होंने ये टारगेट बना लिया है, और उसके अगले 12 महीने में ये बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि 5 साल के बाद वो चीज होने वाली है, और हमको तब तक ये सारी चीजें रेडी करनी है। तो इतना लंबा सोच लेते हैं लोग, तभी तो जाके उनको लाभ मिलता है। अभी कोई व्यक्ति हो अगर, जिसको कहा जाए कि भाई कहीं पे आप कोई व्यापार शुरू कर लो, कहीं पे कोई ऐसा रेस्टोरेंट होटल जैसा कुछ शुरू कर लो, तो कोई भी व्यक्ति क्या करेगा, बिल्कुल प्राइम लोकेशन ढूंढेगा कि यहां खोलूंगा मैं तो मुझे ज्यादा लाभ होगा, यहां पे खोल लूंगा। अब वो जो प्राइम लोकेशन देखेगा उसकी कीमत ही करोड़ों में होगी, उस जगह की कीमत ही करोड़ों में होगी। तो मतलब हाथों हाथ गरम गरम पकाने की सोचेगा कि प्राइम लोकेशन, करोड़ों की कीमत का इन्वेस्टमेंट तो वहीं हो गया, वो कर नहीं पाएगा। फिर उसमें लागत, सारी चीजें तुरंत तुरंत सोचेंगे। लेकिन एक पैसा कमाने वाला व्यक्ति क्या सोचेगा, सस्ती से सस्ती जगह वो ढूंढेगा कि भाई मुझे 5 साल में कितना जहां पे डेवलपमेंट हो जाएगा, या 5 साल में कहां पे पब्लिक आ जाएगी, वो जितना हो सकेगा वो सस्ती से सस्ती आउट, जो प्राइम लोकेशन नहीं है, ऐसी जगह ढूंढेगा कि भाई यहाँ पे मुझे सेटअप बनाना है और 5 साल में मुझे इसको खड़ा करना है। तो वो थोड़ा उधर जाएगा, 5 साल में उसको पूरा प्लानिंग के हिसाब से कि कहाँ कितनी पब्लिक बढ़ेगी, उस हिसाब से फिर वो चलेगा। तो इतना अंतर आ जाता है पैसा कमाने वाले लोगों में और एक आम व्यक्ति में। कोई भी आम व्यक्ति ये सोचेगा कि तुरंत की तुरंत प्राइम लोकेशन पे कोई मैं बड़ी सी दुकान या शोरूम ले लूं और वहां पे काम चालू कर दूं। तो ये चीजें होती है कि आपको योजना बनानी होगी अगले 5 साल में आने की, कि मुझे 5 साल में क्या करना है, और उसके ऊपर काम करना होगा, तब फिर ये आपके जीवन में आपको सफलता दिलाएगा। तो कभी भी ये ना सोचे कि मुझे 1 महीने में 1 साल में सफलता पानी है। हमेशा एक टारगेट बना कि मुझे सीढ़ी के जैसे कैसे कैसे मुझे चढ़ना है, वो कैसे मुझे आगे बढ़ना है। तो ये थी जानकारी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे, जो बहुत सारे साधक, अभी जो नए साधक है खास करके, जो हमारे वीडियो देख के प्रभावित हुए हैं, जो रोजगार काम धंधे के विषय में सोचते हैं, वो हमसे इस विषय में बहुत सवाल करते हैं कि हम क्या करें, हमें ये चिंता है, वो चिंता है। तो उनको इससे सहायता मिलेगी कि भाई योजना इस तरीके से बनाई जाती है जिसमें समय देना पड़ता है,
टारगेट ऐसे बनाओ कि जिसको थोड़ा सा समय दो, जल्दबाजी में चीजें नहीं होती हैं। तो जीवन में सुखी रहने के लिए इन बातों का आप ध्यान रखें, उनको नोट करें। अभी तक इतना ही। जय श्री कृष्ण।